नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फोन स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एटम्स क्या होते हैं। एक सबसे छोटी यूनिट किसी स्ट्रक्चर की या किसी मैटर की हम जो कंसिडर करते हैं वो होती है एटम। मतलब कि उससे ज़्यादा उसको नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। उसको हम मतलब एटम कहेंगे और एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। एटम मैं पढ़ा चुका था कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर जाता है या आता है तो उससे आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं ये कि एटम में क्या होता है। तो एटम्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर्स विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम्स। फॉर एग्जांपल सोडियम, जिसका फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला Na। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O से। सोडियम मैं बताता हूँ दोस्तों, अभी आगे आएगा कि हम किसी मतलब अगर सोडियम नाम है तो उसके बाद हम उसको Na से क्यों डिनोट कर रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन तो H से शुरू हो रहा है तो H से डिनोट हो रहा है, ऑक्सीजन O से शुरू हुआ है तो भी O से डिनोट हो रहा है। पर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जैसे पोटेशियम, तो वो P से शुरू होने के बाद भी K से डिनोट करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो ये क्यों कर रहे हैं हम ये बताते हैं हम आगे, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसकी एक एजेंसी मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो इस पे वर्क करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये चीजें अप्रूव करता है कि हम किस नाम को किस तरीके से बोलेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे। ये ऐसा का ऐसा एक मैथमेटिक्स के लिए भी है, एक फिजिक्स के लिए भी है, हर चीज के लिए। The abbreviation used for lengthy name of the elements are termed as their symbols। अब जैसे ये हाइड्रोजन है तो बार बार हम हाइड्रोजन बोलेंगे या लिखेंगे तो है नहीं, सिर्फ H बोल के काम निकल जाता है। तो यही बात यहाँ हो रही है। The symbol of an element is found by writing only the first letter of first followed by the second or some of other letter of English name or Latin name of the element, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का पहला लेटर हमने ले लिया H, तो इसका सिंबल हो गया H। पर सोडियम की जो मैंने कहा था कि इसका S से शुरू होने के बाद भी Na है, तो इसका लैटिन में नाम सोडियम है, पर इसका इंग्लिश में जब हमने वो बनाया मतलब इसका लैटिन में नाम N से शुरू होता है पर इंग्लिश में इसको सोडियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऐसे ही पोटेशियम का भी है। तो पोटेशियम जो है वो उसका इंग्लिश का नाम है, उसका लैटिन में नाम K से शुरू होता है। उसके बाद while writing a symbol the first letter is always capital। ये बात ध्यान रखना दोस्तों हमेशा की सिंबल लिखते समय कोई सा भी सिंबल लिखो आप, चाहे H लिखो, PB लिखो, मतलब उसके बाद और कुछ भी लिखो आप, ऑक्सीजन O लिखो, कार्बन लिखो, कुछ भी लिखो, पर पहला लेटर जो है सिंबल का हमेशा कैपिटल आएगा और दूसरा हमेशा स्मॉल आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ सिंबल्स जो है। एल्यूमिनियम का क्या होता है दोस्तों, Al, एल्यूमिनियम Al से शुरू होकर एल, है ना। मतलब कुछ कुछ तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आर्गन का AR हो गया, है ना। बेरियम का BA, स्टार्टिंग के दो शब्द, बोरोन का B, ब्रोमाइन का BR, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, ऐसे ही सारे ये सब जितने भी है। अब जैसे इसमें एक एलिमेंट है आयरन, ठीक है। तो आयरन का हम बोलते हैं Fe, क्योंकि इसका लैटिन में नाम है फेरम, उसको फेरस भी बोलते हैं। फेरस ऑक्साइड Fe2 जब रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड हो जाता है, पर इसको हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, लीड हो गया, इनके सब के लैटिन में नाम अलग है, इंग्लिश में नाम अलग है। इसके बाद देखते हैं हम एटम का मास कितना होता है। तो atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of an element as compared with the mass of an atom of carbon। C12 isotopes takes as 12 AMU। देखो दोस्तों ये सब बातें तो अपन बाद में करेंगे, पहले बहुत बेसिक समझाता हूं मैं आपको कि किसी भी चीज का मास या उसकी लेंथ या टेम्परेचर या ऐसी कोई सी भी चीज हम नापते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक स्केल होती है दोस्तों, या डिस्टेंस हो गई या कुछ भी चीज हो गई, ये सब एक रिलेटिव टर्म है। ये बात ध्यान रखना
कि हम कोई चीज अगर मेजर, जैसे वेट भी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वेट भी हम किलोग्राम, 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सब एक रिलेटिव टर्म है कि 1 किलोग्राम के रिलेटिव में ये इतना है, ठीक है। तो अब हमें एटम को नापने के लिए भी एक आइडेंटिकल चीज चाहिए जिसके रिलेट करके हम सारे मास निकाल सकें। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन का 1/16 करते थे, कितना, तो फिर बाद में, पहले तो हमारा इससे काम चलता था और हमें होल नंबर भी मिलते थे हर उसमें मास में, पर फिर बाद में साइंटिस्ट ने ऐसा डिस्कवर किया कि कार्बन C12 से हम इसको नापेंगे। तो आज हम जो एटम को नापते हैं वो कार्बन के रिलेटिव में नापते हैं और उसकी यूनिट है कार्बन की 12 AMU। AMU मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ U भी बोलते हैं, U मतलब यूनिट, ठीक है। अब ये ग्राम में भी हो सकता है एटॉमिक मास, आपके अगर क्वेश्चन में कभी किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में भी हो सकता है। वैसे एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, केमिस्ट्री में हर एक चीज CGS पे चलती है। मैं बताता हूँ आपको CGS MKS क्या होता है। तो ये वाइट लेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों सिस्टम चलते हैं, ये जो एजेंसी जो मैंने बताई थी ये एक सिस्टम चलाती है वर्ल्ड वाइड की कौन से क्या एक्सेप्टेबल है। तो एक CGS होता है, एक MKS होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। MKS यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सिस्टम है, आइडेंटिकल है, पर केमिस्ट्री में अधिकतर CGS ही यूज होता है। CGS का मतलब हो गया दोस्तों, पहले हम MKS देखते हैं। CGS में हम G जो लेते हैं वो काय में लेते हैं हम, ग्राम, बाकी ये तो सेकंड में ही है। MKS में हम वेट जो लेते हैं वो काय में लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। CGS का जो C है वो हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर, और ये जो हमारा M है ये काय में हो गया, मीटर में। तो ये सब अलग अलग देश ने अलग अलग सिस्टम चलाए थे कि हमारे इसमें ऐसे नापेंगे, हमारे इसमें ऐसे नापेंगे। एस दोनों में सेकंड के लिए डिनोट होता है, एस का कोई वो नहीं है, दोनों ही सेकंड नाम थे। पर केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे हम CGS सिस्टम ज्यादा यूजफुल मतलब यूज में आता है, और फिजिक्स में हमारा MKS सिस्टम ज्यादा यूज में आता है, ठीक है दोस्तों। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी स्लाइड ये रही। हाँ, तो ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जिसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। देखो एटम देख लिए, अब एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान रखना। तो अब चाहे वो सिमिलर एटम हो या अलग अलग एटम हो, पर अगर दो या दो से ज्यादा एटम मिल गए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब ये लिखा है, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 ये मॉलिक्यूल हो गया। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन O2 ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ये दोनों रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया, H2O, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एटॉमिसिटी। तो दोस्तों एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे हम ये पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो O2 के फॉर्म में मिलती है, तो O2 मतलब कितने होगा, इसमें 2 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2। O3 मतलब 3 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3। ऐसी H2, तो H2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो H2 की एटॉमिसिटी 2 हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। For example, a molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen to form a diatomic molecule O2। ये है कि जो एटम का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से अगर बना है तो उसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। उसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिला के हमने कोई कंपाउंड बनाया जैसे वाटर, तो उसे कंपाउंड बोलेंगे। Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecule of compounds। यही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है। For example, a molecule of water consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। 2 हाइड्रोजन के एटम आ गया, एक ऑक्सीजन का आ गया, क्या बन गया, H2O, ठीक है। देखते हैं
आयन क्या होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि आयन क्या होते हैं, कि एक एटम जो होता है, ठीक है, ये हो गया एटम, रुको, ये हो गया हमारा एटम, ठीक है, ऐसा ही कुछ एटम होता है हमारा। इसमें ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर आ गए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और ये इसकी शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन मानो, ये इलेक्ट्रॉन, एक और मानो, ये एक, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात ध्यान रखना, ये और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, है ना, तो अगर ये दे रहा है तो इसको मिल जाएगा पॉजिटिव, है ना, और अगर ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यह हो जाएगा नेगेटिव। लेने में वाला क्या हो जाएगा, उधार में, और देने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, फायदे में। तो लेने वाला जो होता है कर्जदार, कर्जदार आ गया लॉस में, लॉस में आ गया मतलब माइनस, देने वाला हो गया प्रॉफिट में, प्रॉफिट में आ गया मतलब प्लस, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। और एक और ट्रिक इसकी मैं बताता हूँ आपको, देखो, अब नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम, एनायन, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो जब भी हम लोग कैटायन प्रोनाउंस करेंगे तो हमारी जीवान जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। तो मतलब बाहर की तरफ जा रही है मतलब चीज बाहर जा रही है, बाहर जा रही है मतलब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दे रहे हैं मतलब पॉजिटिव। एनायन मतलब हमारी जीवान अंदर की तरफ आएगी। तो अगर अंदर की तरफ हमारी जीवान आ रही है तो मतलब हम कोई चीज ले रहे हैं, और ले रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो देख लेते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, it is formed by the loss of gain of one or more electrons by the atom. Cation, it is positively charged ion and is formed by the loss of one or more electrons from an atom. For example, sodium atom loses one electron to form a sodium ion Na. ये Na है सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और ये Na पॉजिटिव हो गया। Same as anion, it is a negatively charged ion and is formed by the gain of one or more electron by an atom. लेने से ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लोरीन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसके बाद वैलेंसी, तो सबसे मेन चीज हमने वैलेंसी क्या पढ़ी थी, कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, और अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो 8 माइनस कर देते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं उसको, है ना। तो जैसे कार्बन की 4 होती है ना, ऐसे ही। अब सबसे मेन बात यह है कि कोई मोनोवेलेंट होते हैं, मतलब मोनोवेलेंट मतलब एक वैलेंसी, डाईवेलेंट मतलब दो वैलेंसी, ट्राईवेलेंट मतलब तीन वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या लिखी, इट इज डिफाइंड बाय द कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। एलिमेंट ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या हाइड्रोजन हो गया, तो ये इनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री पड़ा है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री पड़ा है तो बाहर देंगे, तो ये जो बाहर देंगे तो इनका पहले आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो वैलेंसी हो गई एक, अगर वो बाहर दे देंगे तो क्या हो जाएगी, +1, है ना। ऐसे ही क्लोरीन हो गया, तो इनके पास 7 है आउटर मोस्ट शेल में, पर अगर 4 से आधा है तो क्या बताया था, 8 माइनस 7। तो अगर 8 माइनस 7 होता है तो कितनी होगी इनकी वैलेंसी, 1। पर अब 7 है तो ये दे तो सकते नहीं है 7, इससे अच्छा एक ले लेंगे। तो एक लेंगे तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एनायनिक मोनोवेलेंट एनायनिक वैलेंसी -1। तो ऐसे डाईवेलेंट में होगा +2 Mg हो गया, जैसे फेरस हो गया, फेरस मतलब आयरन। ऐसे ही डाईवेलेंट एनायन होंगे जैसे ऑक्सीजन हो गए, सल्फाइड्स हो गए। उसका ट्राईवेलेंट होंगे जैसे एल्यूमिनियम हो गए या फेरिक आयन हो गए, ठीक है। उसके बाद ट्राइवेलेंट एनायन में नाइट्रोजन हो गई, फॉस्फोरस हो गया, ये सब चीजें होगी। ऐसे एक पेंटावेलेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। वो उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है टॉपिक, है ना। तो आज हमने क्या सीखा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आयंस क्या होते हैं, ठीक है। एटम वो जो सबसे छोटी यूनिट जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे हिंदी में हम परमाणु भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स वो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और आयंस वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दो तरह के आयंस होते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों।
जय हिंद।